हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द CS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स की। द स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल और कैन बी यूज्ड। तो स्कोप क्या बताता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल को कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। और ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक लोकल एक ग्लोबल। और स्कोप दो टाइप का होता है तो इसके बेस पे वेरिएबल भी दो टाइप के हो जाते हैं। जिस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल है वो क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल। और जिस वेरिएबल का स्कोप लोकल है वो क्या हो गया? लोकल वेरिएबल। अब हम बात करते हैं लोकल स्कोप की। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम लेते हैं न्यू फाइल, हम इसको सेव कर देते हैं डी ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर में। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स डॉट पी वाई, हमारी फाइल सेव होगी। अब हम एक फंक्शन लेते हैं डेफ माई फंक्शन। इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं लोकल अंडरस्कोर वेर। इसमें हम मैसेज लिख देते हैं, मान लो आई एम लोकल। ठीक है। अब हम इसको करेंगे प्रिंट, प्रिंट लोकल अंडरस्कोर वेर। ये हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम इसको कॉल करते हैं माई फंक्शन। अब हम इसको रन करते हैं तो इसने प्रिंट कर दिया आई एम लोकल। ये हो गया ठीक। अब इसी वेरिएबल को अगर हम बाहर एक्सेस करके प्रिंट करना चाहें, हम यहाँ पे ही लिख दें प्रिंट लोकल वेर। तब क्या होगा? तब ये एरर देगा नेम लोकल वेर इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों दे रहा है? ये हमने तो यहाँ पे डिफाइन किया है क्योंकि इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर तक है बस। ये वेरिएबल लोकल वेर इस फंक्शन का वेरिएबल है, इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ये फंक्शन जब कॉल हुआ, ये इनिशियलाइज हुआ, इसमें वैल्यूज आई, हमने प्रिंट करवा ली। जैसे ही हमने फंक्शन से एग्जिट किया, फंक्शन कॉल खत्म होगी, उसके बाद इसका स्कोप हो गया खत्म। तो ये वेरिएबल क्या हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया। इसका स्कोप क्या है? इस फंक्शन के अंदर तक है बस। इसको जब हम बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये कह रहा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये डिफाइन हमने किया फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर किया है तो ये क्या हो गया? फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल हो गया और इसका स्कोप हो गया फंक्शन तक। तो ये होता है लोकल स्कोप। अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। ग्लोबल स्कोप क्या है? जैसे ये इसी फंक्शन के अंदर हम इसको क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं वेरिएबल को। ये वेरिएबल हम ले लेते हैं बाहर। इसको हम चेंज कर देते हैं मैसेज को आई एम ग्लोबल। और यहाँ पे भी मान लो हम ये इसका नेम चेंज कर देते हैं ग्लोबल वेर। अब हम इसको फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं और फंक्शन के बाहर प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो ये दोनों मैसेज प्रिंट कर रहा है, आई एम ग्लोबल, आई एम ग्लोबल। तो यहाँ पे इस ग्लोबल वेर का स्कोप क्या हो गया? ग्लोबल हो गया। ग्लोबल क्यों हो गया? इसको हम फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे हैं तब भी ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, फंक्शन के बाहर प्रिंट कर रहे हैं तब भी ये मैसेज प्रिंट कर रहा है। ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा। तो इस ग्लोबल वेर का स्कोप क्या हो गया? ग्लोबल हो गया। और ये क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ग्लोबल वेरिएबल हो गया क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है। If a variable is defined outside all the functions of a program, then its scope is considered to be global. हमारे एग्जांपल में हमने क्या लिया? एक ही फंक्शन लिया। अगर हम मल्टीपल फंक्शन लेंगे तब भी वो सभी फंक्शंस के अंदर काम करेगा। This means that it can be accessed from any part of the code including functions. चाहे हम उसको उसके बाद फंक्शंस के अंदर एक्सेस करें, किसी भी फंक्शन के अंदर, या फंक्शन से बाहर एक्सेस करें, वो एक्सेसिबल होता है। तो ये क्या होता है? ग्लोबल स्कोप होता है। तो लोकल स्कोप क्या हो गया? इसमें हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो फंक्शन के अंदर तो एग्जिस्ट करता है, फंक्शन के बाहर हम उसको एक्सेस करते हैं तो हमें एरर मिलता है क्योंकि उसका स्कोप क्या हो जाता है? लोकल। और कोई वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ग्लोबल स्कोप हो जाता है। अब बात आती है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स विद सेम नेम। इसको भी हम पहले देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमने ये वेरिएबल लिया हुआ है, यहाँ पे एक ग्लोबल वैर कर रहे हैं प्रिंट, यहाँ पे भी ग्लोबल वैर कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? सेम वैल्यू प्रिंट कर रहा है।
सेम वैल्यू प्रिंट कर रहा है ना, आई एम ग्लोबल, आई एम ग्लोबल। मान लो हम वेरिएबल यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक्स, इसमें हमने डाल दिया आई एम ग्लोबल, फिर हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू आई एम लोकल, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया एक्स और यहाँ पे भी हमने प्रिंट करवाया एक्स। अब ये क्या करेगा, अब हम इसको रन करते हैं तो इसने प्रिंट किया आई एम लोकल, आई एम ग्लोबल। यहाँ पे सेम ऐसे ही प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे अलग अलग हुए, पर हमारा वेरिएबल तो सेम है। यहाँ पे हमने इसमें आई एम ग्लोबल डलवाया, चलो ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट तो कहीं करवाया ही नहीं। उसके बाद हमने एक्स में डाल दिया आई एम लोकल, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया तो आई एम लोकल प्रिंट हो गया, ये ठीक है, ये आई एम लोकल प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम दोबारा प्रिंट एक्स कर रहे हैं तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है आई एम ग्लोबल। ये कहाँ से उठा के ले आया, हमने तो इसमें ये वैल्यू डाल दी ना आई एम लोकल, ये फंक्शन कॉल की, तो इसने आई एम लोकल इसमें चला गया। उसके बाद हमने इसको प्रिंट भी करके देख लिया, इसमें आई एम लोकल आया भी, ये प्रिंट हुआ ना आई एम लोकल। फिर ये दोबारा से आई एम ग्लोबल कहाँ से आ गया, यहाँ पे इशू ये है जब हम एक वेरिएबल को विद सेम नेम फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करते हैं, किसी वेरिएबल को विद सेम नेम फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करते हैं तो एक नया वेरिएबल बना देता फंक्शन के अंदर, ये एक नया वेरिएबल बना देता फंक्शन के अंदर। यहाँ पे अब क्या हुआ, ये एक अलग एक्स वेरिएबल है, ये एक अलग एक्स वेरिएबल है। ये जो एक्स वेरिएबल है ये इसका लोकल है फंक्शन का, ये इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे ग्लोबल वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे कैसे काम होता है, इफ यू असाइन ए न्यू वैल्यू to a variable with the same name as global variable inside a function, it creates a new local variable within that function। हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है x इक्वल टू ग्लोबल, हमने क्या किया फंक्शन के अंदर उसको दोबारा वैल्यू असाइन की, हमने फंक्शन के अंदर उसको दोबारा वैल्यू असाइन की तो वो क्या होगा, एक नया वेरिएबल बन जाएगा, नया वेरिएबल बन जाएगा। और दिस लोकल वेरिएबल ओनली एग्जिस्ट विद इन द स्कोप ऑफ दैट फंक्शन, इसका स्कोप क्या होगा, ये फंक्शन ही होगा बस, बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ए ग्लोबल वेरिएबल, ये जो एक्स ग्लोबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब एग्जांपल में क्या है, वेरिएबल एक्स इनसाइड माय फंक्शन लोकल वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स दैट जस्ट हैपन टू हैव द सेम नेम, ये अलग अलग वेरिएबल हैं, बस इनका नेम ही सेम है और इनमें कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल कीवर्ड की, इसको भी हम पहले देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इनको अलग अलग वेरिएबल मान रहा है, यहाँ पे आई एम ग्लोबल है, यहाँ पे आई एम लोकल है, तो ये अलग अलग इसको प्रिंट कर रहा है। फंक्शन के अंदर लोकल प्रिंट हो रहा है और बाहर ग्लोबल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमने तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है फंक्शन के अंदर, हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं ग्लोबल की, तो हम क्या लिखेंगे, ग्लोबल एक्स। जब हमने ये लिख दिया अब हम इसको रन करें तो इसने दोनों केस में आई एम लोकल ही प्रिंट किया, आई एम लोकल प्रिंट किया। इसका मतलब क्या हो गया, इसने यहाँ पे ये वाला वेरिएबल एक्सेस किया है ग्लोबल, ये एक्सेस किया, इसमें आई एम लोकल डाल दिया तो आई एम लोकल प्रिंट हुआ। जब हम फंक्शन के बाहर गए तब भी आई एम लोकल ही प्रिंट होगा क्योंकि इसने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है यहाँ पे। वो कैसे किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल एक्स, इसका मतलब ये है हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भी ग्लोबल वेरिएबल जो है एक एक्स नेम का है उसको एक्सेस करो यहाँ पे फंक्शन के अंदर, नया वेरिएबल नहीं बनाना एक्स नेम से। तो ये उसको एक्सेस कर रहा है, एक्सेस करके इसने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू चेंज कर दी तो उसके बाद इसको यहाँ पे चाहे हम फंक्शन के अंदर प्रिंट करें चाहे फंक्शन के बाहर प्रिंट करें, ये तो सेम वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये होता है ग्लोबल कीवर्ड। इफ यू वांट टू मॉडिफाई द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। जैसा हमने अभी देखा, ग्लोबल हमने कीवर्ड यूज करके लिख दिया ग्लोबल एक्स, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों एक्स क्या है, सेम वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा ग्लोबल कीवर्ड। अब बात करते हैं लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स की। लाइफ टाइम क्या होता है वेरिएबल का, वो कौन सी ड्यूरेशन तक मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। एक टाइम पीरियड होता है जब तक वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, बाद में वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है। तो कितनी ड्यूरेशन तक मेमोरी के अंदर है उसको क्या बोल देते हैं, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल्स की बात करें तो जैसे हमारा ये प्रोग्राम है,
इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक लोकल वेरिएबल लिया, उसको हमने वैल्यू असाइन की, यहाँ पे प्रिंट कर लिया, उसके बाद हमने ये फंक्शन कॉल की। तो इस लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, ये तब तक है जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, ये एग्जीक्यूशन इसका शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, फंक्शन कॉल कंप्लीट होगी। ये इतना ही है ना हमारे फंक्शन के अंदर, दो स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट होगी तो इसकी फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो ये क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, उतना ही होता है जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसके अपोजिट हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो द लाइफ टाइम ऑफ ए ग्लोबल वेरिएबल इज एज लॉन्ग एज द होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, इसमें हमने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ है, इसको हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट किया, फिर फंक्शन के बाहर प्रिंट किया। तो इसका स्कोप क्या है, प्रोग्राम है, ये हमारा प्रॉपर एक प्रोग्राम है ना। स्कोप वेरिएबल्स डॉट py नेम से हमने फाइल सेव की हुई है, हम इसको ऐसे रन करते हैं। तो इसने दोनों केस में ग्लोबल ग्लोबल प्रिंट कर दिया। तो ये क्या है, इसका लाइफ टाइम है प्रोग्राम। जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर है, ये इसका जो क्या है, मेमोरी इसको असाइन रहती है, एक्स वेरिएबल मेमोरी के अंदर ही रहता है। जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, उसका लाइफ टाइम फिनिश हो गया, वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है। तो ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया, ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है। और लोकल वेरिएबल का क्या हो गया, अगर हम कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल लेते हैं तो उसका लाइफ टाइम होता है उतना ही जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यही है लाइफ टाइम ग्लोबल का क्या होता है, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और लोकल वेरिएबल का क्या होता है, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और जैसे ही वो फंक्शन कॉल पे रिटर्न हो जाता है तो उसका लाइफ टाइम फिनिश हो जाता है, वो मेमोरी से रिमूव हो जाते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये बात होगी लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स की। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।